एक जगह कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता दैनिक जागरण परिवार वालों ने हमें बुलवाया है, वो हमारा अपना खुद का परिवार है। मैं सभी को नमन करता हूँ। और देखो मैं नवादा के लोगों को बता दूं, महन जी को देखो दुर्लभ व्यक्ति है। किसी पुरुष के सर पर दो ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी का परिणाम आपके सामने है। और आपके बीच में तो ऐसे ऐसे महापुरुष मुझे दिख रहे हैं, जैसे भाई साहब खड़े हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ फिरा रखा हो। मैं बहुत आभारी हूँ भाई सुनील जोगी का। दरअसल क्या है, ये बालों वाले लोग भाई साहब हम गंजे लोगों से जलते हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं कुछ यहाँ पर बैठे हुए, आप भाई साहब चिंता मत करें, मेरे पास जवाब है। मुझे भाई डॉक्टर सुनील जोगी से बहुत सहानुभूति है कि इनके सर पे कभी इनकी पत्नी ने हाथ नहीं फेरा। मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ सुनील भाई, कभी कभी सर पे पत्नी से भी हाथ फिरवा लिया करो, वरना कुछ दिनों में भालू हो जाओगे। भालू के रूप में ये संचालन करते हुए कैसे दिखाई देंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बहुत मन से सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपके बीच आकर के लग रहा। इतने बढ़िया श्रोता वाकई में, मतलब मैंने बिहार में कई प्रोग्राम किए हैं अभी तक, जितने अच्छे श्रोता यहाँ नवादा में मिले हैं ऐसे श्रोता मुझे यहाँ नहीं मिले अभी तक, बिल्कुल। हालांकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ यही बात कह रहा हूँ। पंचमी जोरदार। मैं बताऊँ, अच्छा हमें देश में बाकी जगह नहीं सुना जाता भाई साहब ठीक से, हम लोग इसलिए हमें बिहार में आकर के कविताएं सुनानी पड़ती हैं। आप इतने बढ़िया एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं सारे के सारे, वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं भाई साहब। कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये भाई साहब तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो एसपी साहब मैं पिछले दिनों जेल में गया, बधाई नहीं भैया, वहां कवि सम्मेलन था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, बात आप तक पहुंचे तो नवादा की तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए, एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी पढ़ना पड़े। एक बार तालियां बजा दे दोस्तों, मैं शुरू होता हूँ। और अभी तो अफजल भाई ने इतनी बढ़िया शेर व शायरी की, कितने बढ़िया शेर पढ़े, इतने बढ़िया मुक्तक गीत। एक बार तालियां बजाएं अफजल भाई के लिए, इतना अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा। और हम तो लाजवाब शायरी, हम तो हास्य रस के कभी शायरी करने की कोशिश करें तो गड़बड़ कर देते हैं भाई। मेरे एक दोस्त ने एक बार एक शेर लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। देखो क्या लाइन है शानदार, सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर,
एक भैंस बच गई थी, वो आज बेच दी है। हमारे हाथ कर लिखने की कोशिश करें, गड़बड़ हो जाए। मेरे एक और दोस्त ने लिखने की कोशिश की, सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें। वाह वाह, क्या बात है। सीप जैसी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जी करता है फोड़ के मोती निकाल दूं। करते रहते हो। और ये शेर व शायरी भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, हमें तो रेडीमेड मिल जाती है। हमारे यहाँ तो ट्रकों के पीछे कितनी शेर व शायरी लिखी है। मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है ये। इस पर मोहर लगाना। हमारे ये डॉक्टर सुनील जोगी ट्रक पढ़ पढ़ के कभी बन गए। नहीं वो, और ट्रक ड्राइवर आपके सामने नहीं, लेकिन वो बहुत मन से वो मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था। उस शेर में लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रह गए। ये हंसी की बातें हमें चारों तरफ से मिलती रहती हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सुना है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत बहुत मन से सुन रहे हो वाकई में। और एक बार मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मुझे जीतने का फार्मूला मिल चुका है। सही बात है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हमें प्रधानमंत्री जी से सीख लेनी चाहिए, हम कवियों को भी। मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। सीख लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो एक बार भाइयों और बहनों, सीख लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक बार तालियां बजाकर बताएं। वाकई में बहुत। और वैसे मैं राजनीति पर ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, राजनीति से भी हम लोग हंसी निकाल लेते हैं दोस्तों। अभी पिछले दिनों चुनाव हुए तो मेरे मोहल्ले में बड़ी दिलचस्प घटना घटी। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल भेंट कर दिया। अच्छा, लड़की को गुस्सा आया, उसने तुरंत उस लड़के के गाल पर एक तमाचा धर दिया। लड़का बोला, तुमने ये क्या किया? लड़की बोली, कुछ नहीं किया, तुमने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया। मैंने अपनी पार्टी का दे दिया। वो तो अच्छा हुआ मित्रों, लड़की सीपीएम की नहीं थी। वरना सीधे हंसे और धराती से ही काम चलाते। राजनीति से भी हंसी निकालते रहते हैं वो। अच्छा, नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं। मैं कोई नेता भाषण देते देते भाई साहब इतना एक्सपर्ट हो जाता है। मैं आपको एक मिनट का भाषण सुनाना चाहता हूँ, उससे किसी भी विषय पे भाषण दिलवा लो। जैसे यहाँ पर ये एक और दो ग्रीन लाइट जल रही है, इनके ऊपर वो 1.5 घंटे बोल सकता, चाहे उसे उसका पता भी नहीं हो। हुआ क्या कि एक बड़ा मजेदार भाषण है। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले, भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था,
हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बजानी है तो बजा दीजिए। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें, कुछ भरोसा नहीं है। मैं एक दो छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूँ, बहुत मन से सुन रहे हैं। और सबसे अच्छा हास्य वो होता है जो कवि अपने ऊपर करता है। सबसे अच्छा व्यंग वो होता है जो कवि अपने ऊपर करता है। एक दो छोटी छोटी कविताएं कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आया। कहाँ से हंसी निकालते हैं वो। हमारे एक दोस्त ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताजा ताजा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भैया मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है। वह बोला यार बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। तो हम लोगों की तो उपयोगिता भी कहाँ कहाँ होती है। मैं दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस समय आज ही इसी समय रात को बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में 5 कवि सम्मेलन आज की तारीख में चल रहे हैं दैनिक जागरण के द्वारा। हिंदी के लिए कितना बड़ा यज्ञ दैनिक जागरण कर रहा है, मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारा क्या, हम तो अखबार तक से हंसी निकाल लेते हैं भाई साहब। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जल्दबाजी में हुए, अखबार नहीं पढ़ा, पूरी हेडलाइन पढ़ी, अखबार एक तरफ रख दी। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि हाँ भाई एक वो पता नहीं लगा, एक जा रहे हैं तो एक आ रहे हैं। वो अखबार में खबर छपी हुई थी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी। अच्छा ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 खबरों को मिलाकर पढ़ ले तो भी एक नई बात पैदा होती है। मुझे ध्यान है कि एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग दोस्तों मैंने भी किया इसमें। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई, बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए दोस्तों। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां चाहता हूं दोस्तों। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं, और बात आप तक पहुंच जाए तो फिर तालियां उठनी चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और मित्रों, बिल्कुल सच्ची घटना, 4 महीने पहले की घटना, उस पर भी आपकी तालियां चाहता हूं। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, ये अंतिम जोड़ा आपको समर्पित करता हूं। फिर तालियां दे। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। वाह 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 वाह। कहां से हम लोग हंसी ढूंढते रहते हैं दोस्तों। मैं एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूं। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, इतना अच्छा अफजल भाई को सुना, इतना अच्छा मुझे सुना, बाकी कवियों को भी सुनेंगे, किसी भी कवि को हूट नहीं करेंगे। नहीं करना भी मत, अपना खुद का प्रोग्राम क्यों खराब करो। देखो, कवि को कभी हूट नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं बिहार में इस बात का प्रचलन नहीं है, और लोग सुन लेते हैं चाहे जैसा भी कवि हो, जैसा कि मैं हूं। लेकिन नहीं, वो बीच में खड़े होते हैं ना, तो मैं तो अभी अमेरिका, एक आपकी जानकारी के लिए, अधिकतर लोग जानते होंगे, एक नवादा अमेरिका में भी है। नेवाडा, वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध शहर है, उसके अंदर यहीं का कोई गया होगा, उसने वहां बसा दिया नवादा। लेकिन नवादा तालियां थोड़ी और ज्यादा, थोड़ी सी और। मैं एक ऐसी मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। हम लोग, हमारे देश में ऐसे भी कवि सम्मेलन होते हैं, आप कोटा चले जाओ, आप जो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में चले जाओ, जहाँ 40-40, 50-50 हजार लोग आकर के कविताएं सुनते हैं। मुझे तो ध्यान है, एक कवि सम्मेलन में ऐसे में ही गया, इतनी भीड़ थी, किस तरह से हंसी निकल करके आती है। एक आदमी ने पान खा रखा था उस भीड़ में, अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती है वैसे। अच्छा, दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, महानगर हो चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है, आबादी पर इससे अच्छा व्यंग हो नहीं सकता। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं। एक गांव का कुत्ता पहली बार बंबई गया, तो बंबई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पे रिसीव करने आया। गांव वाले कुत्ते ने बंबई वाले कुत्ते को देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बंबई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के, ऊपर नीचे। अच्छा, गांव वाला कुत्ता चौंका, अबे तू बंबई क्या आ गया? तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है, पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती। बंबई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया, उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बंबई वाला कुत्ता बोला, बेटे 1 हफ्ते तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी ऐसे ही पूंछ हिलाने लगेगा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई कर सके। जब इस तरह की स्थितियां हो, तब मैंने एक कविता लिखी थी, आज से 30-35 साल पहले। मैं बिहार आया था दोस्तों, और छठ का पर्व चल रहा था। ट्रेन में मुझे जबरदस्ती आना पड़ा, इतनी भीड़ थी, मुझे कविता लिखनी पड़ी। वो मेरी बहुत चर्चित कविता, वो कविता आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक सहज हास्य की कविता है। एक बार तालियां बजाकर मन दे दोस्तों। जितने मन से आप सुनेंगे, उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़िए। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी, अच्छा बिहार में तो जंगल में कहीं घंटों के लिए खड़ी हो जाती ट्रेन, मुझे तो ध्यान है। एक ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं? अच्छा, ड्राइवर साहब बोले, अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला, जी फूल तो नजर नहीं आ रहे, पर मेरे पास बीज हैं। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे, इनमें से फूल भी निकल आएंगे। जब स्थितियां हो तब कविता सुनाता हूं। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। कई
ही कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ आ जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था, और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। तालियां बजाओ तो मन से बजाओ। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ गई। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया। भाई कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर दे रखा था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले गज का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे गज का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था। राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा लेता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को। मित्रों, आप शब्द का चमत्कार देखना। जो शब्द मंच से बोलना वर्जित है वो मुंह से निकलता भी नहीं है, लेकिन शब्द किस तरह से अलग अलग अर्थ निकालता है। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था, उससे आ रहा था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वहां कोई और जा रहा। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला, आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। आप लोग दृश्य का आनंद लेना दोस्तों। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से होते हुए सीधे आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम दैनिक जागरण के पिछले साल वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। वाह वाह वाह। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत